सर अभी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कानून व्यवस्था पे अपनी पीठ बहुत थपथपाती है। पूरे देश में दिल्ली मेट्रो पे भी इसकी होर्डिंग लगी हुई है कि कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है। अभी बहराइच में एक घटना हुई थी, रामगोपाल मिश्रा की उसमें हत्या कर दी गई है। तो ये घटना जो है इसको सरकार कहती है दंगा नहीं है, हमने दंगे पे कंट्रोल कर लिया। हालांकि बहुत जनहानि हुई वहाँ पे, बहुत लोगों की दुकानें भी फूंक दी गई। उस पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, जैसे कि आपने जो प्रश्न लिया, कहा कि सरकार कहती है दंगा नहीं है, जनहानि हुई। तो जनहानि अगर हुई तो दंगा ही तो कहा जाएगा उसको। लोग मारे गए, दंगा ही तो है। एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए, तो मेरे ख्याल से लगभग 1250 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं 2017 से लेके और अभी तक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीआरबी का डाटा कहता है। आप देखिए, तमाम ढेर सारी चीज़ों को जो सरकार कहती है कुछ हुआ ही नहीं है। अब विवेक तिवारी की हत्या हो गई, उसको आप क्या कहोगे? घनश्याम तिवारी की हत्या ड्रिल से मारकर हो गई, क्या कहोगे? कानपुर में वाजपेयी परिवार की हत्या हुई, उसको क्या कहोगे? फिर इसी तरह से यहाँ पे रुद्रपुर में 7 लोगों की हत्याएं हो गई, उसको आप क्या कहोगे? अभी गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई, उसको आप क्या कहोगे? तो जितनी भी हत्याएं हुई हैं, तो सभी ब्राह्मणों की हत्याएं ही क्यों हो रही हैं? आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक अगर किसी की हत्या हुई है इस सरकार के द्वारा अगर कराई गई है तो ब्राह्मणों की हत्याएं कराई गई हैं। चाहे विनोद उपाध्याय की हत्या कराई गई हो, चाहे विजय मिश्रा का घर गिराया गया हो, या कोई और भी जो इस तरह के लोग हैं उनकी हत्याएं कराई गई हो। कानून को, कोई भी कार्य कानून के द्वारा किया जाता है। संविधान में किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी को घर हम गिरा दें। कानून अगर जो कहता है, आज सुप्रीम कोर्ट उस पर कह रही है। अभी सरकार ने पत्रकारों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया था। अभी एक ब्राह्मण पत्रकार हैं, उन्होंने सरकार का के कच्चे चिट्ठे को उजागर करने का काम किया था। नाम लेना उचित नहीं है, नाम मुझे याद है, हमारे बगल के ज़िले के रहने वाले भी हैं वो, और बड़े पत्रकार हैं। और आज की तारीख में जैसे उन्होंने सरकार का काला चिट्ठा खोला, सरकार ने उनके खिलाफ FIR कराई। उस FIR के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पत्रकार को ये अधिकार है कि वो सच को उजागर करे। तो ये सरकार सच को उजागर ही उन्हें नहीं देना चाह रही है और झूठ पे झूठ बोली जा रही है। कहीं सत्य से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और कानून व्यवस्था की मेरे ख्याल से इतनी बुरी हालत किसी भी सरकार में अभी तक आज़ादी के बाद इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी। सर अभी आपने कहा कि एनसीआरबी का डेटा है कि ब्राह्मणों की हत्याएं 2017 के बाद लगातार हुई हैं। इसके पीछे राजनीतिक लाभ क्या है? लोगों ने ये सवाल किया। ये तो राजनीतिक लाभ उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने कराया है। किसका राजनीतिक लाभ होता है? ये उन लोगों से, ये तो सरकार ही बता सकती है ना सब। जब अगर हत्याएं हो रही हैं तो सरकार इसकी जिम्मेदार है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहाँ तक विकास की बात है, जैसे हमारे वहाँ पूर्वांचल, खासकर पूर्वांचल का जो दक्षिणी हिस्सा है, गोरखपुर के पूर्वांचल का जो दक्षिणी हिस्सा है वो बाढ़ से प्रभावित है। आज वहाँ कितने गांव कट गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रभारी मंत्री आते हैं, एक एक केला पकड़ा के चले जाते हैं, बाढ़ बचाने का कोई कार्य नहीं करते हैं। वहाँ बगहा गांव कट गया है, जगदीशपुर गांव कट गया है, कोल खास गांव कट गया है। तो ढेर सारी चीज़ें, तो जिस चीज़ को विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है वो विकास है कहाँ? कहीं विकास है नहीं, केवल अखबारों में है और सरकार के बयानों में है। हमारा अगला सवाल ही बाढ़ पे था कि आपके सोशल मीडिया पोस्ट से रोज दिखता है कि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। तो वहाँ सरकार, आपने जवाब दे ही दिया कि सरकार की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। सर उस पर सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे उसको? बाढ़ बचाव का कार्य करना चाहिए। आपको बंधे बनाने चाहिए, ठोकर बनानी चाहिए, जिससे कि गांव का बचाव हो सके, नदी की धारा बदली जा सके। मुझे नहीं लगता कि 1000 एकड़ से कम इस बार बाढ़ में कटा हुआ है। तो 1000 एकड़ जिनकी ज़मीनें जिन किसानों की गई होंगी वो तो भूमिहीन हो गए ना। अगर सरकार ने कोई प्रॉपर कार्रवाई की होती तो मेरे ख्याल से वहाँ के लोग भूमिहीन नहीं होते। घर जो गिर गए हैं, घर नहीं गिरे होते। लोगों को उनसे उनकी पीड़ा पूछिए। अगर आप जाएंगे वहाँ उस गांव में, अगर कभी जाने का आपको मौका मिले, तो अपने घर, अपने हाथ से अपने घरों को लोग उजाड़ रहे हैं। तो सरकार ने तो वहाँ एकदम ही नहीं ध्यान दिया कि, और सरकार के जो आला अधिकारी हैं और वो कहते हैं इतना पैसा खर्च हुआ, तो पैसा खर्च हुआ कहाँ भाई? वहाँ कुछ दिखता तो है नहीं धरातल पे। अगर वहाँ पे ठोकर बनाया गया होता, बोल्डर लगाया गया होता, तो मेरे ख्याल से, हालांकि सरकार
के पास तकनीकी जानकारियां बहुत हैं, इसके लिए उनका एक बाढ़ विभाग अलग से काम करता है, उसके लिए सरकार बाढ़ के इंजीनियरों को रखती है, उसमें सुपर स्पेशलिस्ट लोग होते हैं। तो इस तरह कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सरकार के द्वारा क्यों नहीं ये कार्रवाई की गई? और बाढ़ पिछले 3 साल से बगहा को काट रही है, तो उस पर कहीं कोई सरकार का ध्यान ही नहीं है। सरकार तो केवल और केवल मतलब गलत बयानी करके और अपनी पीठ थपथपाने का कार्य कर रही है।